क्रेडिट बी की तरफ से लीगल नोटिस आ गया है और हजारों लोगों के पास आ गया है जो डिफॉल्ट कर चुके हैं। क्या अब हमें जेल होगी? क्या अब हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या हमारे घर पे पुलिस आएगी? आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि लीगल नोटिस क्या है, ये क्यों आता है, ये कब आता है। तो भाइयों, अगर आप वीडियो पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो। तो भाइयों, क्रेडिट बी का जो लीगल नोटिस है वो आता है 101% आता है। जैसे कि आपने NBFC से लोन लिया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रेडिट बी, एम पॉकेट, स्टैश फिन, कोई भी NBFC कंपनी है भाइयों, उन्होंने आपको पैसा दिया, अब आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो वो आपको लीगल नोटिस भेजेगा। वो क्यों भेज रहा है लीगल नोटिस, इसका मुख्य कारण क्या है? देखो जी, अब आपने लिया लोन आपकी मजबूरी पर, आपने 3 महीने तक उसकी पेमेंट कर दी, चौथे महीने आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने पेमेंट उनकी नहीं भरी। तो भाइयों, उनके पास क्या जरिया? उनके पास कोई और जरिया नहीं है, उनके पास तो एक ही जरिया लीगल नोटिस भेजने का। क्या ये लीगल नोटिस फेक होता है या रियल होता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भाइयों, जो लीगल नोटिस आता है वो लीगल नोटिस आपके पास ईमेल पे भी आ सकता है, आपके व्हाट्सएप पर भी आ सकता है और आपके पास घर पर भी आ सकता है। जो ईमेल पर आएगा उनके पास आपकी ईमेल एड्रेस है, वो कभी भी भेज सकते हैं। और दूसरा आपके व्हाट्सएप पर है, आपका उनके पास नंबर है, वो आपको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और तीसरा, आपके पास उनका घर का एड्रेस है, क्योंकि आपने उनको अपना आधार कार्ड दे रखा है, आधार कार्ड के पीछे आपका पूरा एड्रेस होता है। ठीक है भाइयों, अब आपका उनके पास पूरा चिट्ठा है। अब उनका चिट्ठा वो क्या करते हैं, वो एक कोर्ट से कोई एक वकील लेते हैं, छोटा मोटा वकील होता है। देखो भाइयों, एक वकील होता है, वो जो वकील आपको एक रिमाइंडर नोटिस होता है, ये एक रिमाइंडर नोटिस होता है, ना कि कोई सम्मन होता है। ये कोई कोर्ट की तरफ से आया गया कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है जो कि कोर्ट से आया है। ये जो नोटिस है वो एक कोर्ट के एक वकील ने, मतलब कि एक छोटा मोटा वकील जिसने LLB कर रखी है, वकील है, उसने आपको एक रिमाइंडर लेटर भेजा है कि इसकी पेमेंट करवा दो। देखो भाइयों, आपकी पेमेंट है 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, उसके लिए वो आपको कभी भी कोर्ट में नहीं डालेंगे केस को। कोर्ट में अगर केस डालेंगे भाइयों, 40 साल तक केस चलता है। 40 साल समझ सकते हो भाइयों, आप 40 साल, अभी आपकी उम्र 20 साल है तो आपके 40 साल, आप 60 साल के हो जाओगे तब जाके वो कोर्ट में फैसला सुनाई देगा। उसका फैसला 60 साल, मतलब जब आप 60 साल के हो जाओगे तब, क्योंकि आपकी उम्र अभी 20 से 25 से 30 साल ही होगी। 18 साल से कम बंदे को लोन नहीं मिलता, 20 साल से ऊपर को लोन मिलता है, 18 साल से ऊपर वाले को लोन मिलता है। तो अब हिसाब लगा लीजिए, आप 18 साल से ऊपर हो और 40 साल बाद उसका मुकदमा होगा तो आपको 60 साल की उम्र में उसका आपको कोई फैसला सुनने को मिलेगा। भाइयों, ऐसा है, जो ये आपके पास लीगल नोटिस आता है वो लीगल नोटिस सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर नोटिस होता है। एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, वो बार बार भेजेंगे। वो आपको इतना परेशान कर देंगे, उनका एक ही मोटिव रहता है, आपसे पैसा निकालना। वो आपसे पैसा किस तरह निकाल लें। ठीक है भाइयों, पैसा निकालने के लिए उनको कोई ना कोई तिगड़म लड़ाना पड़ता है। भाइयों, एक बंदा नहीं है, 2 बंदे नहीं है, 3 बंदे नहीं है भाइयों, कई हजारों लाखों बंदा है जो कि डिफॉल्ट कर चुका है। भाइयों, परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं है, परेशानी भाइयों कई हजारों लोगों के साथ है। उन लोगों से पूछो ना जिन्होंने लोन भरा है, उन्होंने तो लोन भर दिया, उनके पास लीगल नोटिस क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने भर दिया उनके पैसा। देखो भाइयों, ना ही इसमें कोई भी पुलिस केस बनता है, ना ही इसके अंदर कोई भी आपको कोई हरासमेंट पैदा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग आपको एक रिमाइंडर नोटिस भेजते हैं। अगर आप पहली बार में आपने उस रिमाइंडर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार भी दिया कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार भी दिया कोई दिक्कत नहीं। भाइयों, 6,000 के लिए वो बार बार नोटिस नहीं भेजेंगे, उनका भी पैसा लगता है, वो जेब से कब तक पैसा भरेंगे। तो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो ये लीगल नोटिस आता है ये बिल्कुल फेक होता है। ऐसे लीगल नोटिस बाजार में आप किसी कोर्ट से या किसी भी वकील से आप ये रुपए देके, पैसा देकर आप किसी के ऊपर भी ऐसा लीगल नोटिस तैयार करवा सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।